बात करते हैं कि फ्रीडम अगर किसी हस्बैंड ने अपने वाइफ को दी, राइट, ये केस है और हस्बैंड के माइंड में ये है कि ये अभी मैंने फ्रीडम दे दी, लेट्स सपोज कि बहुत नॉर्मल हम लेकर चलते हैं कि जनरली जॉब करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, कि आप घर से बाहर निकलो और तुम भी काम करो। नाउ रेडी हो गए कि आप भी जॉब करो मैं भी जॉब करता हूँ, ये सॉर्ट ऑफ फ्रीडम हो गया। नाउ इनसिक्योरिटी ये हो सकती है हस्बैंड को कि अगर ये जाएंगे बाहर, मेरे वाइफ जाएंगे बाहर, तो ये बाकी लड़कों से बात करेंगे, इन्हें दुनिया से बात करनी होगी। और उनके माइंड में कहीं ना कहीं या तो उन्होंने कहीं देखा है कि जिन वुमेंस को हमने फ्रीडम देते हुए देखा है उनका अफेयर चल रहा होता है या ऐसा कुछ होता है, उसकी वजह से वो नहीं करता ना। आपको लगता है कि यहाँ पे अगर किसी को फ्रीडम मिल रही है, किसी उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल। अब आप फ्रीडम अगर लड़की को मिल रही है तो अब उस फ्रीडम का गलत फ़ायदा थोड़ी ना उठाएगी वो फिर लड़की की मिस्टेक है अगर ऐसा हो रहा है। तो यही तो ये टू वे और ये रिलेशनशिप दिख रहा है चलता है। बहुत सारे, अगर आप डिवोर्स केसेस देखोगे या फिर बहुत सारे, अभी अतुल सुभाष केस के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, वहाँ पे भी कुछ इस तरह से बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। तो ऐसा होता है कि अफेयर का तो बात आती है कि पहले फ्रीडम दी गई, राइट, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनका अफेयर हुआ, राइट, फिर हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ दिक्कतें आने लग गई और लास्ट फिर डिवोर्स होता है या कुछ और गलत सर्कमस्टांसेस निकलते हैं फिर लास्ट में। तो मे बी ये माइंडसेट दोनों तरफ से होना दोनों चाहिए। तरफ से यही तो मैं कहती हूँ कि हर किसी को कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो ना तो पहले अपना पास्ट कंप्लीट करके एक नए रिलेशन में जाओ। आप पास्ट के इमोशनल बैगेजेस के साथ एक नया रिश्ता शुरू करते हो ना तो वो ट्रिगर होते हैं। उसके खुद के लड़के के खुद के ट्रॉमास निकल के आते हैं, लड़की के खुद के निकल के आते हैं और वो फिर सब कचरा हो जाता है शादी का। तो इसीलिए अपने ऊपर तो काम करते नहीं है लोग क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी मैंने जैसे एक केस देखा था कि अगर एक लड़का है उसको शुरू से ही वो था कि जैसे घर स्कूल में बोला गया कि बड़ा हाइट उसकी छोटी थी, ये छोटू छोटू, तो उसकी शादी होगी एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की से और उसको वो हुआ कि यार मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ कि मुझे मिल तो गई, लेकिन उसके अंदर क्या था कि क्या मैं इसको डिज़र्व भी करता हूँ। उसके अंदर ये ट्रॉमा कह सकते हो या एक पैटर्न था जो बचपन से उसने सुना था अपने बारे में कि मैं कुछ तो कमी है मेरे अंदर अगर मेरी हाइट छोटी है तो। और शादी होने के बाद भी उसका ये चलता रहा और उस लड़की को वो कहीं भी जाती थी उसके अंदर फियर है कि ये कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगी। तो वो साथ चल रहा है अभी भी जब तक वो उसको हील नहीं करेगा और फिर वो आपके रिश्तों को ख़राब ही तो कर रहा है। आई थिंक ये बहुत डेंजरस है। मैंने एक केस स्टडी देखी, रॉन्ग करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वो ऐसे केसेस को कवर करते हैं जो एक्चुअल में हुए हैं, जो आप बता रहे हो ना ये ट्रॉमा। तो एक मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरह से हुआ था कि एक बॉयफ्रेंड था, राइट, बेंगलुरु का वो केस था और वो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से था जहाँ पे उसने कभी लड़कियों से बात नहीं की। वो ऐसे स्कूल में गया था, ऐसे कॉलेज में गया था जहाँ पे लड़कियाँ थी नहीं, तो उसे उसके गर्लफ्रेंड मिलती है, राइट, और जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो वो काफ़ी लोगों से बात करती है, चैट्स करती है, तो उसे इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये मुझे छोड़ के चली जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसे छोड़ के चले जा चुके होते हैं। तो ये ट्रॉमा था उसे। और इसका देन वो केस इस तरह से एंड हुआ था, वो उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है एंड वो होटल रूम 2 दिन के बाद ओपन होता है और उसमें उसकी लाश मिलती है लड़के की। और इन द लास्ट यही था जब उसको पकड़ा गया और उसने यही बताया था कि मैंने इसलिए खून कर दिया बिकॉज ये किसी से चैट करती थी। तो ये आई थिंक जो आप बता रहे हो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है कि जो ट्रॉमा पीछे से चलता आ रहा है, इसको अगर हील ना किया गया टाइम के साथ, ये आपके रिलेशनशिप को तो छोड़ो आपकी लाइफ को ही ख़राब कर देगा। जो बिल्कुल आपने बोला ना कि यही, और ह्यूमन जो है ना वो इसी भ्रम में जी रहा है। माइंड में सोचो उसको सिर्फ लगा कि वो शायद दूसरे लड़कों से या कुछ चैट, चलो कुछ हो भी गया, लेकिन उसकी वजह से ऐसा स्टेप ले लेना वो तो उसका सही नहीं था। और क्योंकि बहुत ही जो वो मर्डर भी हुआ था बहुत ही बेरहमी से उसने किया था, गुस्से में, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उसका गला दबा दिया, लॉट्स ऑफ थिंग जो अगर आप देखोगे तो ये बहुत डेंजरस है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।